निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। जो शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन, आपकी औकात क्या है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि सनातन की परंपरा के अनुसार विधिवत स्नान उन्हें करने दिया जाए। कहते हैं साहब अनुमति चाहिए। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति क्या माँ गंगा में स्नान के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। हिंदुओं के संत शिरोमणि हैं, इनको अनुमति लेनी होगी। अजय सिंह बिष्ट से तुर्क शिष्य को 85 वर्षीय शिष्य जूतों से मारा गया, राजदंड किसी का छीन लिया गया, पालकी का अपहरण कर लिया गया, जिनके वोट से जिनके समर्थन से आज इठलाते हुए घूमते हैं, उनकी ये हालत कर। उत्तर प्रदेश में आप पिछले 48 घंटे से देख रहे हैं, क्या ये कोई मठ वाला बाबा कर सकता है। संत मठ वाले होते हैं, संत लठ वाले नहीं होते। ये लठ वाले आकर हमारे हिंदू धर्म पे कब्जा करके बैठे हैं, इन्हें माफ नहीं किया जाए। संतों के आंसू गिर रहे हैं, श्राप लग रहा है। आज 150 मंदिर टूट गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। ये 5 बार आप बोल चुके हमसे, लेकिन 150 मंदिर, वो मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन था, वो मंदिर जो 2000 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 500 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 800 साल पुराने थे, वो सारे के सारे तोड़ करके फेंक दिए गए। उनको ऊंची में पकड़ा, ऐसे उछाल के ले जा रहे हैं, कैसे धोबी को कपड़ा पछाड़ते हैं, पीछे से इतना मार रहे हैं रात दंड से। आप लोग तो थोड़ा बहुत वीडियो देखे हो। और वो कौन होते हैं, हमारे गुरुजी को पालकी से उतारने वाले। यही है आप लोग का धर्म, बंद कमरे में जाके जूते से मारना। और ऐसे प्रशासन को मैं धिक्कार करता हूँ, ये नहीं करना चाहिए योगी जी। तो इस समय हमारे पास तो कोई पदाधिकारी हमारे तो है नहीं जो इस लेटर को आपके रिसीव कर सकते हैं। तो आपसे हम ये निवेदन कर सकते हैं कि आप प्रातः जो ऑफिस का समय रहता है उस पर आइए और आप इसको रिसीव कराइए। प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत के राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। भाई हिंदू पार्टी नहीं है बीजेपी। अगर हिंदू पार्टी होती तो 12 वर्ष लगातार बहुमत की सत्ता में, हनक की सत्ता में रहने के बाद भी योग हत्या बंद ना कर देती। आज की तारीख में अगर आप कह रहे हो कि वो हिंदू पार्टी है, तो आप या तो पागल हो और या तो महा वज्र मूर्ख हो। ये क्रोनोलॉजी आपने देखी, क्रोनोलॉजी समझने के लिए ये वीडियो चलाया गया। कैसे प्रधानमंत्री एक विवाह के कार्यक्रम में नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य जी के सामने। शंकराचार्य जी के मन में जो आता है, जो उनको सही लगता है, जो सवाल वो उठाते हैं, जो निंदा वो करते हैं, वो आपने सुनी। और उसका नतीजा ये कि शाही स्नान करने से उनको ना केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये घमंड की पराकाष्ठा, ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई कि जो नारे लगाते थे बटेंगे तो कटेंगे, देश को तो धर्म पे, भाषा पे अलग अलग विवाद पैदा करके बांट ही रहे हैं, हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। लानत है ऐसे लोगों पर। नारों में कुछ और हकीकत ये जो आपने वीडियो में देखी। अब शंकराचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है?
एक परंपरा होती है, उस परंपरा के तहत एक गुरु शिष्य की अखंड परंपरा होती है, उसके तहत शंकराचार्य चुने जाते हैं। आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? भाई कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने तब ये शंकराचार्य थे। जब तक ये गौमांस पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। जब आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। जब महाकुंभ के दौरान हुई अव्यवस्था और मौतों के सवाल नहीं पूछे तब तक ये शंकराचार्य थे। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया, क्योंकि ये राजा के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट को आईना दिखाते हैं। इसलिए आज अजय सिंह बिष्ट इनसे कागज मांग रहा है, सबूत मांग रहा है और इनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है। ये वो 10 साल से जो अपनी फर्जी डिग्रियां छिपाते हुए भ्रष्ट लोग ये तय करेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। अरे तुम्हारी डिग्रियां नहीं मालूम है, तुम पढ़े लिखे हो या नहीं ये नहीं मालूम है, आप पूछेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। वैसे 1954 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, शिरूर मठ का एक केस था, जिसमें यह स्पष्ट कह दिया गया था कि मठ की परंपराएं और मठ के संचालन में हस्तक्षेप का किसी को अधिकार नहीं है। तो ये जो कल रात को 12 बजे आदित्यनाथ ने, अजय सिंह बिष्ट ने जो नोटिस भेजा है, यह संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। यह नैतिकता के पैमाने पर सही नहीं है, यह कानून के पैमाने पर सही नहीं है, संविधान के पैमाने पर सही नहीं है। ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है, ये निर्लज्जता है, उससे कम कुछ नहीं है। और हिंदू समाज छोड़िए, पूरा देश अजय सिंह बिष्ट की और मोदी के मौन को देख रहा है, माफ नहीं करेगा। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सिर्फ इतना ही तो कह रहे हैं कि सनातन की परंपरा के अनुसार विधिवत स्नान उन्हें करने दिया जाए। कहते हैं साहब अनुमति चाहिए। मां गंगा में स्नान के लिए अनुमति चाहिए। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को क्या मां गंगा में स्नान के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? और ये तो हिंदुओं के संत शिरोमणि हैं, इनको अनुमति लेनी होगी अजय सिंह बिष्ट से कि मैं गंगा में स्नान, और ऐसा स्नान जो पुरातन समय से चला आ रहा हो। खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि 40 साल से तो वो कर रहे थे, उनको अनुमति नहीं है। और उनको अनुमति लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मां गंगा किसी की बपौती है? जो इनके गुणगान करता रहे उसके लिए वीवीआईपी, अडानी अंबानी के लिए अलग, जैसा कि कल मैंने आपको बताया महाकुंभ में व्यवस्था। और जिनसे समाज को खतरा है, मैं मोहन भागवत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं, जिनसे समाज को खतरा है, उनकी सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जा रहे हैं। असली जो संत हैं, जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके साथ यह हालत। आपने देखा कि उनके एक बुजुर्ग शिष्य को, 85 वर्षीय शिष्य को जूतों से मारा गया, राजदंड किसी का छीन लिया गया, पालकी का अपहरण कर लिया गया। और जो नकली हैं, जो स्वयंभू है, जो अपने आप को ठेकेदार बना के चलते हैं, जो समाज के लिए खतरा हैं, वो Z+ सिक्योरिटी लेते हैं। उनके लिए ASL होती है जैसे प्रधानमंत्री के लिए होती है। ये औकात आप जिनके वोट से, जिनके समर्थन से
आज इठलाते हुए घूमते हैं, उनकी ये हालत करते हैं। आज आपका असली चेहरा पूरे देश ने देख लिया है, पूरा विश्व देख रहा है, और विश्व भर में हिंदू समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है, दुखी है, पीड़ित है। दर्द है हम सबके दिल में। जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में आप पिछले 48 घंटे से देख रहे हैं, क्या ये कोई मठ वाला बाबा कर सकता है? संत मठ वाले होते हैं, संत लठ वाले नहीं होते। ये लठ वाले आकर हमारे हिंदू धर्म पे कब्जा करके बैठे हैं, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। आज इनका एक नया अध्यक्ष बिना चुनाव के चुना जा रहा है, बिना किसी ज्ञानेश कुमार के, बिना किसी वोटर लिस्ट के, बिना किसी भी प्रक्रिया के चुना जा रहा है। और आज संतों के आंसू गिर रहे हैं, श्राप लग रहा है। आज जो हो रहा है यह ऐतिहासिक है। इसलिए कल भी हमने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता की, और आज भी मजबूर होकर हम इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये हमसे नहीं देखा जाएगा। वी कैनॉट विटनेस व्हाट्स हैपनिंग टुडे इन दिस कंट्री।